राधे राधे। आज का यह दिन बहुत ही विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की अत्यंत ही पुण्य फलदायी संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जो इस बार 5 अप्रैल दिन रविवार को पड़ी डीडीएच रही है। रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण का दिन होता है और चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। जब सूर्य देव का प्रचंड तेज और गणपति बप्पा की अपार कृपा एक साथ मिलती है तो जीवन के सारे अंधकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। वैशाख का यह महीना हिंदू पंचांग में बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे उपाय, दान, पुण्य और पूजा पाठ अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। और जब बात संकष्टी चतुर्थी की हो तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। संकटों को हरने वाली, संकटों को काटने वाली चतुर्थी। हमारे जीवन में कई बार ऐसे भयानक संकट आ जाते हैं, ऐसे बड़े पहाड़ टूट पड़ते हैं जिनका कोई हल हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हम अंदर से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, मंगल मूर्ति कहते हैं, वे अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर एक परेशानी को, हर एक दुख को, हर एक दरिद्रता को जड़ से खत्म कर देगा। यह उपाय है मात्र 1 मुट्ठी नमक का। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 मुट्ठी नमक, और आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। नमक हमारे रसोई घर का एक बहुत ही साधारण सा हिस्सा है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के काम आता है। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि इसी साधारण से दिखने वाले नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की, बुरी ताकतों को नष्ट करने की अद्भुत और चमत्कारी क्षमता होती है। प्राचीन काल से ही हमारे आर्षि मुनियों ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने नमक का उपयोग बुरी नजर को दूर करने, घर की नकारात्मकता को खत्म करने और घर परिवार में सुख शांति और अपार धन लाने के लिए किया है। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के रोज क्लेश होता है। पति पत्नी के बीच हर छोटी बात पर भयंकर तनाव रहता है। बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बच्चे गलत रास्ते पर जाने लगते हैं या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। हम दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन हमें हमारी उस मेहनत का रत्ती भर भी फल नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी तरक्की को बांध दिया हो, किसी ने हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया हो, हमारे हंसते खेलते घर को किसी की बहुत ही बुरी नजर लग गई हो। यह सब कुछ और नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का भयंकर खेल है, जो हमारे घर के कोने कोने में, हमारे घर की दीवारों में छिप कर बैठ जाती है और दीमक की तरह हमारे जीवन की खुशियों को बर्बाद करने लगती है। और 5 अप्रैल रविवार वैशाख संकष्टी चतुर्थी का यह परम पावन और दुर्लभ दिन इस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकने का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय है। रविवार का दिन होने के कारण इस दिन भगवान सूर्य का भी विशेष प्रभाव है, जो अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश लाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। आपको करना क्या है? बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक बात को गहराई से समझिए, क्योंकि यह एक छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा और आपकी दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। आपको 5 अप्रैल रविवार की शाम को, जब सूर्यास्त हो रहा हो, दिन ढल रहा हो, उस समय यह चमत्कारी उपाय करना है। सूर्यास्त का समय वह पवित्र समय होता है जब दिन और रात आपस में मिल रहे होते हैं। इस बेला को शास्त्रों में गोधूली बेला भी कहा गया है। इस समय की गई कोई भी प्रार्थना, कोई भी उपाय सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचता है और उसका फल तुरंत मिलता है। आपको अपने घर के रसोई घर से 1 मुट्ठी खड़ा नमक लेना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नमक पिसा हुआ या पैकेट वाला बारीक नमक नहीं होना चाहिए।
आपको समुद्री नमक या सेंधा नमक के साबुत डले लेने हैं, क्योंकि साबुत नमक में ऊर्जा को खींचने की शक्ति सबसे अधिक होती है। अगर आपके पास किसी कारणवश डले वाला नमक नहीं है और आसपास मिल भी नहीं रहा है, तो मजबूरी में आप सादा पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं। अब इस नमक को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें, मुट्ठी को एकदम कसकर बंद करें और फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। घर के मुख्य द्वार के ठीक अंदर खड़े होकर अपना मुख बाहर की तरफ रखते हुए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का सच्चे मन से स्मरण करें। उनसे अत्यंत ही भावपूर्ण प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, मेरे इस घर में जो भी दरिद्रता निवास कर रही है, जो भी दुख और परेशानी है, जो भी बुरी नजर मेरे परिवार पर लगी है, जो भी तंत्र मंत्र या बाधा है, उसे इस नमक के साथ मैं आज अपने घर से बाहर निकाल रहा हूं। आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करें। अब इस मुट्ठीबंद नमक को लेकर अपने पूरे घर में धीरे धीरे घूमें, घर के हर एक कमरे में जाएं, अपने ड्राइंग रूम में जाएं, बेडरूम में जाएं, रसोई घर में जाएं, यहां तक कि बाथरूम और शौचालय के बाहर से भी इस नमक को घुमा लें। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जब आप अपने घर में घूम रहे हों तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपके मन में बस एक ही अटूट विचार होना चाहिए कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा दुख, सारा क्लेश, सारी बीमारी इस नमक के अंदर समा रही है। यह नमक एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आपके घर की सारी बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच रहा है। पूरे घर में अच्छी तरह से घूमने के बाद वापस अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं और अब घर के बाहर निकलकर इस मुट्ठी भर नमक को अपने घर के बाहर किसी बहती हुई नाली में या फिर घर से दूर किसी चौराहे पर पूरे वेग के साथ फेंक दें। फेंकते समय मन में यह भाव रखें कि आपने अपनी सारी परेशानियों को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां चौराहे पर या नाली में नमक फेंकना संभव नहीं है, तो आप इसे अपने घर के टॉयलेट में डालकर ऊपर से पानी डालकर फ्लश भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे, नमक फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। चाहे कोई आपको पीछे से आवाज ही क्यों ना दे, आपको पलट कर नहीं देखना है। नमक फेंकने के बाद सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और अपने हाथ और पैर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। यह सुनने में एक बहुत ही साधारण और छोटा सा दिखने वाला उपाय लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा चमत्कारी और तीव्र है कि आप इसका परिणाम देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। जिस दिन आप यह एक मुट्ठी नमक का उपाय करेंगे, उसी रात से आपको अपने घर के माहौल में एक अद्भुत हल्कापन महसूस होने लगेगा। आपके मन में एक अजीब सी शांति आ जाएगी। जो चिंताओं का भारी बोझ आपके सीने पर रखा हुआ था, वह अचानक से उतर जाएगा। आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर आप थक चुके हैं, दवाइयां शरीर पर काम नहीं कर रही हैं, तो इसी 5 अप्रैल रविवार वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन एक और विशेष उपाय आप कर सकते हैं। एक साफ कांच के गिलास में पीने वाला पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक मिला लें और उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने उस पानी को रात भर के लिए रख दें। अगले दिन सोमवार की सुबह उठकर बिना किसी से कुछ बोले उस पानी को घर के बाहर किसी गंदी नाली में फेंक दें। आप देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होने लगेगा। दवाइयां अपना असर दिखाने लगेंगी और वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और अगर आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, पानी की तरह व्यर्थ के कामों में बह जाता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई है, घर में बरकत नाम की कोई चीज नहीं बची है, तो इस रविवार संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा डले वाला नमक और 4 साबुत फूल वाली लौंग बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान गणेश के चरणों में छुआकर अपनी तिजोरी में या अपनी दुकान के गल्ले में या जहां भी आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं,
वहां चुपचाप रख दें। भगवान श्री गणेश जो कि रिद्धि और सिद्ध के स्वामी हैं, जिनकी कृपा से जीवन में शुभ और लाभ का आगमन होता है, उनकी असीम कृपा से आपके घर में धन का आगमन तेजी से शुरू हो जाएगा। आय के नए मार्ग खुलने लगेंगे और बेवजह के जो खर्चे आपको परेशान कर रहे थे वो पूरी तरह से रुक जाएंगे। आपके धन में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने लगेगी। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है। गणेश जी को प्रसन्न किए बिना कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश वंदना से ही होती है। जब आप इस चतुर्थी के दिन नमक का यह अचूक उपाय करेंगे तो गणेश जी आपके रास्ते में आने वाले हर विघ्न को, हर रुकावट को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। नमक को लेकर शास्त्रों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। नमक कभी भी किसी के हाथ में सीधा नहीं देना चाहिए और न ही नमक को कभी खुला छोड़ना चाहिए। हमेशा नमक को कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के जार में बंद करके रखना चाहिए। और अगर आप उस कांच के जार में नमक के साथ 3-4 लौंग डालकर रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उस घर को कभी छोड़कर नहीं जाती है। 5 अप्रैल का यह रविवार आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। आपको बस पूरे विश्वास के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है, क्योंकि बिना विश्वास के तो पत्थर भी पत्थर ही रहता है, लेकिन जब उसमें श्रद्धा जुड़ जाती है तो वह भगवान बन जाता है। आपका अटूट विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने घर में नमक लेकर घूमेंगे तो आपको यह महसूस करना है कि साक्षात गणपति बप्पा आपके साथ चल रहे हैं और उनके तेज से आपके घर का सारा अंधकार, सारी नकारात्मकता जलकर भस्म हो रही है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, वो हमारी किस्मत का लिखा है और इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सही समय पर किया गया सही कर्म और सही उपाय हमारी बंद किस्मत के ताले को भी खोल सकता है, हमारी सोई हुई तकदीर को जगा सकता है। और यह संकष्टी चतुर्थी वही सही समय है जब आप नमक को घर के बाहर फेंकते हैं तो आप केवल नमक नहीं फेंक रहे होते हैं, आप अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी असफलताओं को और अपनी दरिद्रता को घर से बाहर निकालकर फेंक रहे होते हैं। इसलिए इस कार्य को पूरी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ करें। रविवार का दिन होने के कारण इस दिन आप सूर्य देव को जल भी अवश्य अर्पित करें। सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डाल लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही आपका जीवन भी सुख, समृद्धि और सफलता के प्रकाश से रोशन हो जाए। और शाम के समय गोधूली बेला में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए यह नमक वाला अचूक उपाय करें। उपाय करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों ना लगे, पूर्ण हो जाती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आपको रात को नींद नहीं आती, लोग आपके घर तगादा करने आने लगे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप इस 5 अप्रैल रविवार के दिन एक खास उपाय और कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सेंधा नमक लें और उसे पानी में मिलाकर उस पानी से अपने घर के फर्श पर पोछा लगाएं। पोछा लगाते समय मन में यह प्रार्थना करें कि जिस तरह यह फर्श साफ हो रहा है, उसी तरह मेरा जीवन भी कर्ज के इस दलदल से साफ हो जाए, बाहर निकल जाए। लगातार कुछ दिनों तक इस पानी से पोछा लगाने से आप खुद देखेंगे कि कर्ज चुकाने के नए नए रास्ते
भगवान की कृपा से आपके सामने खुलने लगेंगे। नमक का पानी घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है। अगर आपके घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ है और उसकी वजह से घर में अशांति रहती है, तो भी यह नमक के पानी का पोछा आपके घर के वास्तु दोष के प्रभाव को खत्म कर देगा। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में बताए गए इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपायों की मदद लेनी चाहिए। भगवान ने प्रकृति में ऐसी कई चीजें बनाई हैं जिनमें जादुई शक्तियां छिपी हैं। नमक भी प्रकृति की ही एक ऐसी अनमोल देन है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। और इन सब चिंताओं के बीच हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन संकष्टी चतुर्थी का यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब विघ्नहर्ता भगवान गणेश हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। आपको इस 5 अप्रैल रविवार के दिन को खाली नहीं जाने देना है। यह समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। एक मुट्ठी नमक लीजिए और अपने घर से सारी दरिद्रता, सारी नकारात्मकता और सारे दुखों को हमेशा के लिए विदा कर दीजिए। जब आप यह उपाय संपन्न कर लें, तो उसके बाद अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ समय के लिए भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। घर में शंख की ध्वनि करें या घंटी बजाएं, क्योंकि शंख और घंटी की ध्वनि से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस आपको उन्हें सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है। यह नमक का उपाय आपकी पुकार को भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप इस उपाय को करेंगे, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी मदद करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी। आपके घर के मुख्य द्वार से ही सारी खुशियां, सारा धन और सारा सौभाग्य अंदर आता है। इसलिए अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। शाम के समय मुख्य द्वार पर अंधेरा न रहने दें। एक दीपक जरूर जलाएं। और जब आप नमक को पूरे घर में घुमाकर बाहर फेंकते हैं, तो आप उसी मुख्य द्वार के रास्ते से सारी परेशानियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आज का यह समय बहुत ही तेजी से बदल रहा है। लोगों के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में बुरी नजर का लगना बहुत ही आम बात हो गई है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और किसी की हाय, किसी की बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देती है। यह एक मुट्ठी नमक आपके परिवार के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा, एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर देगा, जिसे कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं पाएगा। इसलिए इस उपाय को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। 5 अप्रैल रविवार वैशाख संकष्टी चतुर्थी का यह पवित्र अवसर बार बार नहीं आता। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो व्यक्ति शुभ समय पर सही कर्म कर लेता है, वही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचता है। मेरी भगवान श्री गणेश से और सूर्य नारायण से यही प्रार्थना है कि इस संकष्टी चतुर्थी पर आपके जीवन के सारे संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। आपका घर धन धान्य से, सुख समृद्धि से और खुशियों से भर जाए। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सद्भाव बना रहे। आपके बच्चे खूब तरक्की करें और आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। इस एक मुट्ठी नमक के उपाय को पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ करें और अपने जीवन में होने वाले इस अद्भुत और चमत्कारी बदलाव को स्वयं अपनी आंखों से देखें। भगवान गणपति बप्पा आप सब पर अपनी असीम कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। आपका हर दिन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे।